हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करने वाले हैं क्रेन ऑपरेशंस के ऊपर। क्रेन ऑपरेशन करने बस उसमें क्या हजार्ड्स होते हैं और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है ताकि क्रेन ऑपरेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिफ्टिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। लिफ्टिंग किसे बोलते हैं? लिफ्टिंग क्या है? लिफ्टिंग इज एन एक्ट ऑफ मूविंग मटेरियल फ्रॉम लोअर सरफेस टू हायर सरफेस। मतलब लिफ्टिंग एक एक्ट है जिसमें मटेरियल को हम लोअर सरफेस से हायर सरफेस, हायर लोकेशन तक लेते जाने में लेके जाते हैं। यानी कि इसको हम और दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिसमें मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं उसको हम लोग लिफ्टिंग बोलते हैं। अब लिफ्टिंग के बाद आता है कि रिगिंग क्या होता है। इसमें एक चीज रिगिंग ही एक्टिविटी भी होती है। तो रिगिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रिगिंग इज ए टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग द लोड। यानी रिगिंग एक टेक्निक है जिसमें लोड को सिक्योर किया जाता है एंड मूव लोड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लोड को एक जगह से दूसरे जगह इसको प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिंग का लोड का मतलब क्या है। सिक्योरिंग का लोड का मतलब अगर कोई भी लोड है तो उसको हम सिक्योर कैसे करते हैं। उसमें स्लिंग लगाते हैं, डिसाइकल लगाते हैं, वायर रूप स्लिंग लगाते हैं, जो भी लगाते हो तो लोड को आप सिक्योर करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया सिक्योरिंग द लोड एंड मूविंग लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि स्लिंग को लगा करके उसको एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रिगिंग। अब चलिए मेन चीज पे आते हैं कि क्रेन में हजार्ड्स क्या है। तो हजार्ड्स इन लिफ्टिंग और क्रेन ऑपरेशन। लिफ्टिंग के टाइम में या क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हजार्ड यहाँ है, क्रेन फेल्यूर या कोलैप्स हो सकता है। दूसरे हजार्ड है लोड फेल्यूर या फॉल ऑफ लोड, दोनों हो सकता है। सस्पेंडेड लोड अपने आप में हजार्ड है, यानी कि सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना है। रिगिंग फेल्यूर और इम्प्रॉपर रिगिंग। तो रिगिंग फेल्यूर तभी होगा जब इम्प्रॉपर रिगिंग किया गया, यानी लोड को ठीक से सिक्योर नहीं किया गया है बाय यूज ऑफ स्लिंग और वायर ऑफ स्लिंग और डिसाइकल। ग्राउंड फेल्यूर हो सकते हैं यहाँ पे। ग्राउंड का अगर कंडीशन सही नहीं है तो उस केस में यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, ये हजार्ड है। डैमेज टूल्स एंड टैकल को लगाना भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर सिग्नलिंग। सिग्नल देने वाला आदमी अगर सर्टिफाइड नहीं है और उसको सिग्नल देने नहीं आता है तो भी एक हजार्ड है। अनइवन ग्राउंड, अनइवन ग्राउंड पे क्रेन को खड़ा करना एक रिस्क है और एक हजार्ड है। नियर बाई स्ट्रक्चर। नियर बाई स्ट्रक्चर से ऑपरेशन के टाइम में है जो लोड को टकराने का डर है तो वो भी एक हजार्ड है। ओवरहेड पावर लाइन, जहाँ पे काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर ओवरहेड पावर लाइन है तो वो भी एक हजार्ड है। मैकेनिकल फेल्यूर। तो मैकेनिकल फेल्यूर भी एक हजार्ड है। अगर क्रेन का मेंटेनेंस टाइम से नहीं किया जाएगा और उसके अंदर का इक्विपमेंट या टूल्स अगर खराब होते हैं तो पता नहीं चलेगा, ऑपरेशन के टाइम में फेल्यूर हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड। तो लोड को कंट्रोल नहीं रखना वो भी एक हजार्ड है। मतलब जब लोड को मूवमेंट किया जाता है तो स्लो स्लो करना है, स्पीड में नहीं करना। स्पीड में करने से ये अनकंट्रोल हो जाएगा और उसके कारण वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए अभी हमने देखा कि लिफ्टिंग ऑपरेशन में या क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड्स क्या क्या है। अब देखेंगे कि इसके सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सेफ्टी मेजर क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले इस एक्टिविटी के लिए परमिट टू वर्क लेना है। तो परमिट टू वर्क लेने से उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ उसमें मेंशन रहते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक सारे चीज़ कवर हो जाते हैं और सारे चीज़ सिक्योर हो जाते हैं। जैसे कि परमिट टू वर्क में आपका लिगिंग टूल्स एंड टैकल्स सर्टिफाइड है कि नहीं, थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्शन किया है कि नहीं, और क्या क्या प्रिकॉशन आपने लिया, वो सारी चीज़ इसमें पूछे जाते हैं, इसमें फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे लिफ्टिंग प्लान होना जरूरी है। अगर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो वहाँ पे लिफ्ट प्लान होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि क्रेन का डेली इंस्पेक्शन करना जरूरी है ताकि उसमें कुछ अगर फॉल्ट हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ क्रेन। तो क्रेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना जरूरी है, एक मेजर फैक्टर है। अगर इस एक्टिविटी को नहीं किया जाता है तो क्रेन का एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है। क्रेन पोजीशन अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर, ओवरहेड पावर लाइन एंड एक्सकेवेशन एक बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन अगर लेना है तो क्रेन को पोजीशन करने वक्त देख लिया वैसे स्ट्रक्चर के सामने खड़ा ना करें जिससे लोड उठाने में टच हो रहा हो।
या ओवरहेड पावर लाइन के पास ना करें, कहीं की लोड है जो पावर लाइन से टच हो सकता है, या एक्सवेशन के आसपास ना करें क्योंकि क्रेन के लोड के कारण एक्सवेशन है जो कोलैप्स हो सकता है, उसके बाद क्रेन भी कोलैप्स हो सकता है। सिग्नल बाई ओनली ट्रेन सिग्नल मैन, यहाँ पे सिग्नल जो देना है ओनली सिग्नल ट्रेन मैन के द्वारा देना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन टूल्स एंड टैकल, एक कंपलसरी है टीपीआई करवाना क्रेन का और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्टी सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर, रिगर्स एंड सुपरवाइजर तो होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर भी थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफाइड हो, रिगर भी थर्ड पार्टी द्वारा सर्टिफाइड हो, उसके सुपरवाइजर जो रिगिंग सुपरवाइजर रहते हैं या लिफ्टिंग सुपरवाइजर रहते हैं वो भी सर्टिफाइड हो। इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट, तीनों कॉम्पिटेंट पर्सन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बैरिकेडिंग एंड सिग्नल मैन, तो बैरिकेडिंग का मतलब हुआ कि जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग करना जरूरी है ताकि दूसरे लोग उसमें प्रवेश ना करें, और सिग्नल मैन का होना जरूरी है ताकि वो सिग्नल अच्छे से दे पाए। डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, तो सस्पेंडेड लोड अपने आप में एक हजार्ड है, तो उसके नीचे खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है, कभी भी लेड फेलियर हो सकता है, क्रेन का मैकेनिकल फेलियर हो सकता है और वो लोड किसी के ऊपर गिर सकता है, इसलिए सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा होना गलत है और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आउट रिगर एक्सटेंडेड कंप्लीटली, अगर टायर माउंटेड क्रेन है और उससे अगर किसी लोड को उठाया जा रहा है तो उसका रिगर है जो फुल्ली क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए और वो पैड पे रखा होना चाहिए, जो उसका पैड होता है उस पे रखा होना। सेफ्टी डिवाइसेस जो इसमें है उसमें NT2 ब्लॉक जो होता है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, एनीमोमीटर होता है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, लिमिट स्विचेज जितने भी होते हैं जैसे बूम लिमिट स्विच हुआ या और बहुत सारे जो स्विचेज हैं इसके वो सही कंडीशन में होना चाहिए, लेवल इंडिकेटर सही होना चाहिए ताकि हम लेवलिंग अच्छे से देख पाएँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सभी जो है वो सारे के सारे सही कंडीशन में होने चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि रिगिंग क्या है, लिफ्टिंग क्या है, क्रेन ऑपरेशन के टाइम में हजार्ड क्या है और उसके सेफ्टी मेजर क्या है, इन सारे चीज़ों पे अभी हमने बात किया। अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।